तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास गिवन क्या है कि द वर्टेक्स पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल। तीन वर्टेक्स है पी क्यू आर जो एक ट्राइंगल के हैं और उनकी वैल्यूज आपको बता दी गई हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल पता करना है। अब ये सर्कम सेंटर क्या होता है उसको पता कर लेते हैं। पहले अज्यूम करें आपके पास एक ट्राइंगल है। अगर आप इस ट्राइंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो हर साइड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा और इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉमन पॉइंट होगा ना, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं सर्कम सेंटर। अगर इस सर्कम सेंटर के ऊपर आप कंपास रख के और एक ट्राइंगल है इसके वर्टेक्स तक ओपन करें और एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये सर्कल जो है वो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ पास होगा। इस सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल और इसका जो भी रेडियस होगा वो उसका सर्कम सर्कल का रेडियस कहलाएगा। अब आपको ये तो सर्कम सेंटर मतलब जिसका नाम हमने ओ रखा है ये मालूम करना है, दूसरा सर्कम सर्कल का रेडियस मालूम करना है। तो रेडियस मालूम करने के लिए आपको एक तो सेंटर पता होना चाहिए जो कि ओ है, पहले तो इसका मतलब यही पता करना पड़ेगा। दूसरा सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए, लेकिन हमें तीन तीन पॉइंट पता है कि आर पी और ये क्यू तीन पॉइंट हैं। अभी सेंटर से लेके चाहे पी तक का डिस्टेंस लें, चाहे आर तक का डिस्टेंस लें, चाहे क्यू तक का डिस्टेंस लें, ये सारे आपके पास क्या होंगे, सर्कल के रेडियस होंगे, क्योंकि नॉन पॉइंट्स हैं। वरना सेंटर से लेके अगर कोई भी पॉइंट लेंगे वो रेडियस ही होगा, लेकिन बाकी पॉइंट्स हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उनको मेंशन करेंगे। पी है उसकी वैल्यू है आपके पास 2/1, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 5 एंड 2 और आर जो है उसकी वैल्यू कितनी है वो है 3 एंड 4 और ओ जो है वो सेंटर का नाम हमने रखा है सर्कम सेंटर का, जिसकी वैल्यूज एक्स और वाई होंगी और ये हमें नहीं पता। इसी तरह रेडियस जो है वो सर्कम सेंटर का रेडियस वो भी हमें नहीं पता। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस हो, चाहे ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस हो, चाहे और ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हैं, ये सर्कल के रेडियस के इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने ये कंडीशन बनाई है इसमें से हम क्या करेंगे, दो दो पार्ट कंसीडर करेंगे। पहले हम कंसीडर करेंगे क्या कि ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस ये किसके बराबर है, ओ से लेके क्यू तक के डिस्टेंस के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों के ऊपर जो वो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, डिस्टेंस फार्मूला रिमाइंड करा देते हैं आपको। डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस फार्मूला है जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज़ होता है। x1 y1 इनिशियल पॉइंट, x2 y2 फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट जो है वो है जिसकी ये वैल्यूज़ x और y हैं, और फाइनल पॉइंट आपके पास p है जिसकी वैल्यूज़ क्या हैं 2 और 1। तो अगर इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला कुछ यूँ अप्लाई होगा कि x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, और x1 की वैल्यू जो ओ में मौजूद है वो आपके पास क्या है x है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस इसी तरह y2 जो है उसकी वैल्यू है 1 माइनस और y का होल स्क्वायर इक्वल टू, और दूसरी तरफ o और q के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो o हमारा इनिशियल पॉइंट, q हमारा फाइनल पॉइंट। इसी तरह q की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है 5 एंड 2, मतलब 5 और x का होल स्क्वायर प्लस और 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के ऊपर रूट मौजूद है तो रूट ख़त्म करने के लिए करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ रूट ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ यहाँ पर हमारे पास हर रूट के अंदर तीन जगह पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें करेंगे हम एक साथ।
यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a के यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे x है, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b, इसी तरह b का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे सेम ही फॉर्मूला लगेगा, तो मतलब a स्क्वायर माइनस 2a और b साथ में b का स्क्वायर। दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे भी दो जगह यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आपके पास सबसे पहले आएगा a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2a b और b का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, तो वो है आपके पास कितना है, a की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b फिर b का स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो है वो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरह ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, इसी तरह 2 2 का हो जाएगा माइनस का 4x और 1 का स्क्वायर आपके पास आएगा 1। इसी तरह यहाँ पे आपके पास माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y, हमारी तरफ जो है वो बस यही वैल्यू रखेंगे, बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। दूसरी तरफ देखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस 2 5 हो जाएगा 10x अगेन, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 2 आपके पास हो जाएगा माइनस का 4 और साथ में y। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन हो सकता है, माइनस का 4x पहले लिखेंगे फिर माइनस 2y, ये प्लस का 4 और प्लस 1 हो जाएंगे आपके पास प्लस 5 इक्वल टू 25 माइनस 25 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएंगे 20। दूसरी तरफ हम 25 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 29 माइनस और साथ में है 10x और माइनस का 4y। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे 29 प्लस है तो उस तरफ माइनस हो जाएगा और माइनस 10x और माइनस के y दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 4x माइनस 2y और प्लस 5 ये तो अपनी जगह पे वैसे ही 29 यहाँ पे आके माइनस 29 हो जाएगा, इसी तरह 10x आके प्लस 10x और माइनस का 4y आके प्लस का 4y और इक्वल टू 0। अब सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे 10x है और माइनस का 4x है, तो 10x में से 4x जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 6x, इसी तरह 4y में से 2y जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पर 2 और y, और 25 जो है वो प्लस का है 29 माइनस का है, तो 5 माइनस 29 का मतलब होगा माइनस 24 और इक्वलिटी में 0। अब इस जो इक्वेशन बनी है इसमें से हमारे पास जो है वो 2 कॉमन निकल सकता है, सिंप्लीफाई हो गया हमारा इक्वेशन। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3x और 2 कॉमन चला गया इसका तो सिंपल y रह जाएगा, और माइनस 24 है इसका 2 कॉमन जाएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। अगेन ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होके 0 के साथ डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। हमने जो है वो यहाँ पे OP और OQ कंसीडर किए थे, ठीक है। अब हम दो और कंसीडर करेंगे कि OP से लेके OQ तक का डिस्टेंस इक्वल है, ये कंडीशन हम कंसीडर कर चुके हैं। अब हम OQ से लेके OR तक का जो कंडीशन है इसको कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर इसको कंसीडर कर रहे हैं हम, और कंसीडर कर रहे हैं OQ से लेके जो OR तक का डिस्टेंस है, ये वाली वैल्यूज जो हम कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो पार्ट OQ वाला पार्ट तो हम पहले ऊपर लिख चुके हैं, तो उसको वहीं से देख के लिख देते हैं। जो यहाँ पे ये जो चीज़ मौजूद है ये हमारे पास OQ की वैल्यू है, तो डायरेक्ट हम इसको किसकी जगह पे लिखेंगे, OQ की जगह पे लिखेंगे। तो OQ जो है आपके पास क्या था, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर,
वो आर की वैल्यूज़ लिखने के लिए हमें आर की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आर हमारा फाइनल पॉइंट है, और ओ की वैल्यूज़ तो वहीं एक्स और वाई हैं, क्योंकि ये तो हमें पता करने हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यूज़ देखेंगे। आर की वैल्यूज़ आपके पास है 3 और 4। तो हमारे पास ये कैसे बनेगा, 3 जो है वो इसकी आर की एक्स की वैल्यू है, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसी तरह 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ यही जो है वो दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके दोनों तरफ रूट भी ख़त्म कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो दोनों तरफ रूट एलिमिनेट हो जाएंगे, और इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी दोनों तरफ लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर बी का स्क्वायर। ये 5 जो है वो इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए है, ए की जगह पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और साथ में है b और b का स्क्वायर। अगेन जो है वो यहाँ पे a जो है वो क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab और b का स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे 3 स्क्वायर मतलब जो a है, a की जगह पे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और b का स्क्वायर। अगेन 4 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर हो गया ये माइनस 2ab और साथ में ये b का स्क्वायर। अब जो है वो हमारे पास यहाँ पे उसी तरह जैसे पहली कंडीशन में दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे थे, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 25 और माइनस 2 5 जो हो जाएगा माइनस का 10x। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 और माइनस 2 आपके पास 4y इक्वल टू 3 का स्क्वायर है आपके पास 9 माइनस 2 3 का हो जाएगा आपके पास 6x। अगेन 4 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 और अगेन 2 4 हो जाएगा माइनस का 8 और साथ में y। और हमारे पास जो है वो नंबर सॉल्व हो सकते हैं, जैसे 24 और 4 आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे 29 माइनस का 10x माइनस का 4y इक्वल टू 9 और 16 हो जाएंगे आपके पास कितने, ये 25 माइनस 6x और माइनस का 8 और y। अब इन चीज़ों को जो है हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो आपके पास 29 माइनस 10x माइनस 4y तो पहले से मौजूद है, ये प्लस का 25 यहाँ के माइनस 25 हो जाएगा, माइनस का 6x आके यहाँ पे प्लस 6x हो जाएगा, इसी तरह माइनस का 8y यहाँ पे आके प्लस का 8y हो जाएगा इक्वल टू 0। दूसरी तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0। अगेन जो है वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये माइनस का 10x और प्लस का 6x है, तो आपके पास रह जाएंगे माइनस 4x, माइनस का 4y प्लस का 8y, तो आपके पास आंसर रहेगा प्लस का 4y। 29 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, इक्वल टू 4, और ये है 0। पूरी इक्वेशन में जो है वो 4 कॉमन है, तो आप यहाँ से क्या करें, -4 कॉमन निकाल लें, क्योंकि हमें x को पॉजिटिव रखना है। -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x, और इसका 4 कॉमन चला जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा -y, और ये 4 कॉमन चला जाएगा तो -1। माइनस n कॉमन निकालने से माइनस वाले हो जाएंगे प्लस, और प्लस वाले माइनस, इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ और एलिमिनेट हो जाएगा, तो रह जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यह कहलाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखें दो इक्वेशन बन चुके हैं, ऊपर हमारे पास इक्वेशन 1 मौजूद है, और ये नीचे जो सेकंड इक्वेशन बनी है इक्वेशन 2। और इन दोनों इक्वेशन को हम जो है वो क्या करेंगे, अब सॉल्व करके अपने x और y की वैल्यूज़, जो कि दरअसल हमारे पास सर्कम सेंटर की वैल्यूज़ हैं, ये निकाल लेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 आपके पास था 3x प्लस वाई और माइनस 12 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 है आपके पास x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इन इक्वेशन के एडिशन से फ़ायदा होगा कि y यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, 3x
और ये x हो जाएंगे आपके पास 4x, और माइनस का 12 और -1 हो जाएंगे आपके पास -13 और इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से हमें x को सेपरेट करना है, तो -13 दूसरी तरफ जाके +13 हो जाएगा, तो x 4x इज इक्वल टू +13, और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 13/4। x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप क्या करें, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके y की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, पुट इन टू इक्वेशन 2 में जहाँ आपके पास x है वहाँ पे रखेंगे 13/4, तो एस एक्स की जगह पे आ जाएगा 13/4 -y और -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके जो है y को सेपरेट करना है, तो ये माइनस का y है, इसको दूसरी तरफ भेज दें, तो यहाँ पे रह जाएगा 13/4 -1 इक्वल टू, और माइनस का y वहाँ जाके हो जाएगा +y। इसको सॉल्व करेंगे, 13/4 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 13 -4/4 इक्वल टू y, और 13 में से आप 4 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएंगे यहाँ पे 9/4। तो y की वैल्यू जो आपके पास क्या आ रही है, 9/4। तो हमें चाहिए था सरकम सेंटर, जिसका नाम हमने रखा था OXY, और OX और Y, और x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, तो इसका मतलब है हमें सरकम सेंटर पता चल चुका है। x की वैल्यू कितनी थी, 13/4, और y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9/4। तो ये हमारा है रिक्वायर्ड सरकम सेंटर। अब हमारे पास जो है वो सेंटर तो आ चुका है, अब हमें जो है वो रेडियस चाहिए, सरकम सर्कल का रेडियस। तो उसके लिए हम जो रेडियस मालूम करेंगे, तो 4r। अब r मालूम करने के लिए आपको सेंटर चाहिए था, जो कि आ चुका है 13/4 और 9/4, और सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर जो भी कोई एक पॉइंट हो वहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है। तो चाहे तो O से लेके मतलब सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस निकालें, चाहे तो Q तक का डिस्टेंस निकालें, चाहे तो R तक का डिस्टेंस निकालें। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि R किसके बराबर है, OP के बराबर है, मतलब O से लेके P तक के वैल्यूज़। और P की वैल्यूज़ हमें पता है क्या है, P की वैल्यूज़ हैं 2 और 1। तो यहाँ पे O हमारा इनिशियल पॉइंट और P हमारा फाइनल पॉइंट है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो O जो है वो उसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये इनिशियल है, और P की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो x2 की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस x1 की वैल्यू है 13/4, और इसके ऊपर होगा आपके पास स्क्वायर प्लस, और y2 की वैल्यू आपके पास है 1 और माइनस 9/4 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को डायरेक्टली हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको पूरा इक्वेशन जो है इसके अंदर लिख देते हैं। तो हमने पूरी इक्वेशन जो कैलकुलेटर के अंदर लिख दी है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5√2। तो आपके पास जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी है, रेडियस की वैल्यू आपके पास r इज इक्वल टू 5√2/4। तो ये आपके पास जो है वो हमारे पास ये सर्कल का जो रेडियस की उसकी वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि लाइन AB इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स बाय P1 P2 P3 P10 एंड P19। कि आपके पास एक लाइन है AB जो 20 इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। किसके ज़रिए, उसके ऊपर P1 P2 P3 ये पॉइंट्स हैं, और ये इन पॉइंट्स के ज़रिए जो वो 20 इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इफ़ A एंड B आर 23 एंड 10 11 रिस्पेक्टिवली। अगर आपके पास जो है वो जो लाइन बन रहा है ना AB, उसके दो एंड पॉइंट क्या हैं कि ये पहला पॉइंट जो है वो 2 एंड 3 है, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है 10 एंड 11। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P13। जो P13 है ना, मतलब जो 13वां पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, कुल मिला के इसके ऊपर 19 पॉइंट है, जिसका 13th पॉइंट है ना, वो 13 पॉइंट मालूम करें। तो यहाँ पे हमने ये लाइन बना के रखी है, इसके ऊपर हमने 19 पॉइंट बना भी दिए हैं। तो ये 19 पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहे हैं, कुल मिला के 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से जो है वो ये सारे जो इंटरनल डिवीजन पॉइंट हैं, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है। तो अगर देखा जाए, क्योंकि इक्वल पार्ट है, तो हर पार्ट का रेशियो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 1 होगा। हमें देखना है 13th पार्ट।
13 पार्ट तक ये कुल मिला के 13 से पहले पहले जो पार्ट्स हैं हर एक का रेशो आपके पास क्या बनेगा 1:1, और अगर सब इनको हम इनको प्लस कर दें तो आपके पास यहाँ पे इसका रेशो कितना आएगा 13, और 13 के बाद वाले जो हिस्से हैं वो कुल मिला के कितने होंगे 7, क्योंकि ये टोटल आपके पास कितने पार्ट्स बन रहे हैं 20 पार्ट्स बन रहे हैं। तो एक तरफ आपके पास टोटल 13 पार्ट्स होंगे और दूसरी तरफ आपके पास कितने पार्ट्स होंगे इसके 7 पार्ट्स होंगे। तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट नंबर 13 है ना, इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 13:7 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे रेशो उन्होंने बताया नहीं है, रेशो आप खुद जो है वो अपने कॉमन सेंस से इसको पता करना है, क्योंकि टोटल कुल मिला के 20 पार्ट्स हैं और सारे इक्वल हैं, तो हर एक का रेशो 1 होगा। अगर हमें 13th पॉइंट मालूम करना है तो 13th पॉइंट के एक साइड पे कुल मिला के 13 पार्ट मतलब 13, और दूसरी तरफ कितने हैं 7 पार्ट्स। तो ये 13 पॉइंट जो है वो इस लाइन को 13:7 में क्या कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे m/n जो है इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 13:7, ये हमें खुद जो है वो इस कंडीशन से पता करनी है। अगेन आपको जो है वो a और b की वैल्यूज़ बता दी हैं, a इस लाइन का इनिशियल पॉइंट है और b इसका जो है वो क्या है फाइनल पॉइंट है। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 and 3, तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास होता है x1 y1। अगेन b जो है वो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है b की वैल्यू है 10 and 11, और b को हम कहते हैं x2 and y2। हमें क्या मालूम करना है ये जो पॉइंट P13 है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो P13 जो है वो इसमें अपनी x और y की कुछ वैल्यूज़ होंगी वो हमें पता करनी है। क्योंकि हमारा ये P13 जो है इंटरनल डिवीजन पॉइंट है, तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन पॉइंट का फार्मूला अप्लाई होगा। तो इंटरनल डिवीजन पॉइंट का फार्मूला आपके पास क्या होता है कि x2m प्लस x1n ओवर m प्लस n। इसी तरह यहाँ पे y2m प्लस y1n ओवर m प्लस n। हमें तमाम वैल्यूज़ पता है x2 x1 y2 y1 mn, इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो इनकी जगह पे यहाँ पे रखेंगे। तो हमारे पास जो IDP है वो क्या है वो है P13 है, और यहाँ पे x2 जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 10, और m जो है उसकी वैल्यू है आपके पास कितनी 13। अगेन बीच में आएगा प्लस का साइन, और x1 जो है वो इसकी वैल्यू है कितनी 2, और n की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 है। डिवाइड बाय m प्लस n का मतलब होगा 13 प्लस 7, कॉमा अगेन y2 जो है वो इसकी वैल्यू आपके पास है 11, और m की वैल्यू है 13, और y1 जो है उसकी वैल्यू है 3, और n की वैल्यू है 7। डिवाइड बाय 13 प्लस 7। अब यहाँ पे फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे P13 जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 13 आपके पास हो जाएगा 130, और 2 7 हो जाएगा आपके पास ये 14, और नीचे 13 और 7 ये हो जाएंगे 20। अगेन 13 को 11 13 से आपके पास हो जाएगा 143, और 3 7 से आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 21। डिवाइड बाय अगेन यहाँ पे आ जाएगा 20। तो हमारे पास यहाँ पे 120 प्लस 14 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 144 डिवाइड बाय 20, और 143 और 21 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 164 डिवाइड बाय 20। ये ऊपर नीचे जो है वो दोनों फ्रैक्शंस 4 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो आप इसको 4 के टेबल से अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो 36/5। इसका मतलब 436 आपके पास 144 होता है, और 4 5 20। इसी तरह जो दूसरा है वो आपके पास आएगा 441 से करेंगे तो ये हो जाएगा 164/5। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर P13 जो है उसकी वैल्यू है, जो लाइन को मतलब 13:7 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है।